हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील। एसआर ब्राइट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आज के इस वीडियो में देखेंगे कि राज्यपाल कौन होता है, ठीक है, कैसे ये बनते हैं, मतलब कैसे उनको ये बनाया जाता है राज्यपाल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि राज्यपाल यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नर। ठीक है, चलिए ये देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है और हमारे संविधान में यानी कि संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए, ठीक है, ये हमारा प्रावधान है कि राज्य का ये कोई शासन करेगा, उसके लिए हमारा प्रावधान ये बनाया गया है जो हमारे भाग यानी संविधान के भाग 6 में मिलता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत यानी कि भाग 6 के अंतर्गत यानी कि राज्यपाल का ये शासन ये उसमें बताया गया है कि ये राज्यपाल शासन करेंगे। देखिए, भारत हमारा क्या है, संघात्मक और लोकतंत्रात्मक ये हमारा देश है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि क्या होता है ये, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं कि ये संघात्मक का क्या मतलब होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ना कि कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है और इसके ना कि 4-5 यानी कि लड़के हैं। ठीक है, मान लीजिए ना कि 4 ये लड़के हैं। ठीक, तो ये जब तक मान लीजिए ना कि ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये एस हो गया। ठीक, तो ये 4 लड़के हो गए ए के। ठीक, तो ए कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट रूप से ये पी क्यू आर और एस पर शासन करेंगे। ठीक है, तो ये उसी तरह हमारा ये भारत देश में है कि ये जो राष्ट्रपति है ना, पूरे भारत देश पर ये शासन करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा पी क्यू आर एस है, लेकिन एक्चुअली कहाँ तो है, तो भाई ये ए के बेटे हैं ना। तो सेम उसी प्रकार भारत तो हमारा एक देश है, लेकिन इस देश में यानी कि विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे विभिन्न राज्यों में हमारा शासन होता है वो राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक, तो राज्यपाल यानी कि पूरे देश को कवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति पूरे देश को कवर कर सकते हैं शासन के लिए। जैसे अगर मान लीजिए ना कि यहाँ पर ये पी क्यू आर एस है, अगर इसकी बीवी आ जाएगी तो इसकी बीवी ये राष्ट्र यानी कि अपने ससुर के ऊपर शासन नहीं करेगी। हाँ, अगर इसका दुल्हवा होगा वो इसके ऊपर यानी कि उसके बीवी के ऊपर शासन कर सकता है, ये ऐसा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि उसकी बीवी वो जाकर के किस पर शासन करे, वो अपने ससुर पर, यानी कहने का मतलब ए इस पर शासन हो सकता है। ऐसा नहीं है हमारे यानी कि संविधान में। ठीक, सेम ये हमारा ये चलता रहता है शेड्यूल। तो ये देखिए, और ये राज्यपाल के बारे में ये बताया जा रहा है कि यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है यानी कि हेड। ठीक है, ये राज्यपाल होते हैं संवैधानिक तरीके से। ठीक है, यानी कि संविधान के अगर बात माने तो जो राज्य का हेड होता है वो हमारा होता है राज्यपाल। ठीक, लेकिन ऐसे अगर मान लीजिए कि बात करें कोई भी विकास काम करने के लिए, विकास का कोई कार्य करने के लिए, तो मुख्यमंत्री को बनाया जाता है, जो कि हमारा ये एमएलए यानी कि मिल करके मुख्यमंत्री का ये निर्वाचन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ये राज्यपाल के बारे में कि यह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है। और किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं, वो मंत्री परिषद के सलाह से कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद जो बोला जाएगा वो कार्य वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र शासित प्रदेशों में होती है। हाँ, इसको भी समझते हैं। जैसे देखिए, हमारे भारत देश में 8 अभी केंद्र प्रशासित यानी कि राज्य हैं और जो हमारा 28 है 29 है वो हमारा क्या है, राज्य है। तो कहीं ना कहीं ये जो है राज्यपाल वो कहाँ पर राज करेंगे, राज्य में, सॉरी शासन करेंगे वो राज्य में करेंगे। ठीक है, और ये जो उपराज्यपाल है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश में वो शासन करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अंडमान निकोबार जो है हमारा अंडमान निकोबार, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि गवर्नर यानी सॉरी ये उपराज्यपाल यानी कि शासन करते हैं। और वहाँ के अभी जो है उपराज्यपाल वो DK जोशी है यानी कि देवेंद्र कुमार जोशी है। ठीक है, फिर हमारा ये आते हैं दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली के ना विनय कुमार सक्सेना है, ये उपराज्यपाल है और वहाँ पर वो शासन करते हैं। ठीक है, पुडुचेरी ये भी हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर ये कौन है, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, ये क्या है, वहाँ पर है ना उपराज्यपाल है। ठीक है, ये महिला वहाँ पर उपराज्यपाल है। ठीक है, तो ये राज्यपाल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं राज्य के यानी कि हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं और इनके द्वारा ही ये क्या होता है, शासन चलता है। ठीक है, और इसमें एक और बात बताया जा रहा है कि जो राज्यपाल होते हैं वो जिस राज्य के बनाए जाएंगे ना उस राज्य से नहीं आते हैं, वो दूसरे राज्य से आते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब वो निवास दूसरे राज्य का होना चाहिए। ठीक है,
आगे देख लेते हैं ये राज्यपाल के बारे में और कुछ बातें। ठीक है, जैसे देखिए राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि राज्य में जितने भी यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है उसके ये जो कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम होगा या कुछ भी होगा ये यूनिवर्सिटी में वो इन्हीं के मतलब माध्यम से होता है। ये हेड होते हैं ये सारे ये यूनिवर्सिटीज, यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबके वो हेड होते हैं राज्य में। उसके बाद आगे देखते हैं कि 7वें संशोधन 1956 यानी कि हमारे संविधान में यानी कि 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। उसके तहत ये यानी कि ये बता दिया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए यानी कि 1956 से पहले ये विधि नहीं था या ये नियम नहीं था कि मतलब एक राज्यपाल यानी कि और भी राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1956 में ये संशोधन कर दिया गया। वो कौन सा संशोधन था? 7वां संशोधन। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ना कि भाई ये पहले भी चलता था या आज भी चलता है कि एक गो दूल्हा हो जाएगा उसके कई गो बीबी हो जाएगी, 4-5 गो, तो यही हाल हो गया। ठीक है, ये मतलब सेम इसी प्रकार का ये हमारा कंडीशन लग रहा है कि एक मतलब है ना दूल्हा हो जाएगा उसका बीबी का 4-5 गो होगा। ठीक है, यानी कि एक से अधिक ये हो जाएगा शासन। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 200 के तहत यानी कि ये राज्यपाल अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित करने में रख सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा जो अनुच्छेद है हमारे संविधान के अनुच्छेद 200 है, इसके तहत है ना ये राज्यपाल को ये मतलब अधिकार दिया गया है। ठीक है, कि कोई भी अगर ये बिल पारित होता है राज्य में, ठीक, तो उसको ले जाकर के वो कहाँ पर जमा कर सकते हैं? राष्ट्रपति के पास जमा कर सकते हैं। ठीक है, वो जाकर के राष्ट्रपति ही जाएंगे उस बिल को लेकर के। ऐसा नहीं है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जाएंगे कि लीजिए ये मतलब मेरा ये काम कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबका नियम कानून बनाया गया है कि वहाँ पर कौन जाएंगे? ये राज्यपाल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य के प्रशासन के अधिग्रहित करने हेतु निमंत्रण दे सकता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो अनुच्छेद 356 ये कहता है कि अगर राज्य में सही तरीके से यानी कि ये शासन नहीं चल रहा है तो राज्यपाल क्या करेंगे? वो जाकर के राष्ट्रपति को बता देंगे कि ये इस राज्य में या जहाँ पर हम ये राज्यपाल थे वहाँ पर सही तरीके से शासन नहीं चल रहा है। अब यह ना कि आप समझिए। ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का शादी होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति का शादी होता है तो क्या करता है? अगर वो उसकी बीवी सही से नहीं चल रही है मतलब सही से नहीं चलती है या सही से काम धाम नहीं करती है तो वो जो उसका दुल्हा रहता है जाकर के उसके अपने ससुराल में बोल देता है कि देखिए आपकी बेटी सही से काम नहीं करती है, तो कंप्लेंट पहुंच जाता है। अब वो क्या करना है? दूसरी शादी करे या क्या करे? ठीक है, वही हाल है यहाँ पर भी। ठीक, क्या है कि राज्यपाल यानी कि जो भी दिक्कत होती है ये राज्य में वो जा करके किसको सौंप देते हैं? राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। अब राष्ट्रपति ये करते हैं कि वो वहाँ पर है ना राष्ट्रपति शासन लगा दे या कोई दूसरा यानी कि राज्यपाल ये चेंज कर दे। ठीक है, या उसके ऊपर ये कठोर कार्रवाई भी ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और भी राज्यपाल के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे और देख लेते हैं ये राज्यपाल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्यपाल की योग्यता मतलब है ना किस अदालत पर हम ये राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। ठीक है, या कैसे नियुक्त किया जा सकता है, उनके अंदर क्या क्या एबिलिटी होना चाहिए। ठीक, देखिए अनुच्छेद यानी कि 157 के तहत राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो संविधान का अनुच्छेद है 157 इसके तहत है ना राज्यपाल का नियुक्ति होता है। यानी कि 157 के तहत अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल का नियुक्ति होता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहला कंडीशन ये है कि भारत का नागरिक हो, यानी कि वो जैसे देखिए हमारा ये भारत देश में अगर चुन रहे हैं राज्यपाल को तो ऐसा नहीं कि अमेरिका को ले आकर के अमेरिका के लोगों को ले आकर के ये राज्यपाल ये रख देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा नंबर ये है कि वो 35 वर्ष की उम्र यानी कि आयु पूरी कर चुका हो और वो कितना यानी कि 35 साल का ये हो गया हो। 35 साल से कम उम्र वाले को यानी कि कम उम्र वाले को ये राज्यपाल नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा कंडीशन ये है कि राज्य या केंद्र में किसी पद पर नहीं हो या कोई भी यानी कि लाभ वाला जो पद होता है उस पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा क्या है कि वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य और वो क्या है कि राज्य विधानसभा में सदस्य बन सकता है। ठीक है, वैसे लोगों को राज्यपाल के लिए ये किया जाता है यानी कि बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 5वां जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट सबसे है। इधर देखिए वो पागल या दिवालिया। अब दो चीज आ रहा है यहाँ पर, एक है पागल दूसरे का है दिवालिया। दोनों का क्या मतलब होता है? एक ये होता है कि जो व्यक्ति यानी कि मेंटल कंडीशन उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है यानी कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको राज्यपाल के लिए ये योग्य नहीं माना जाता। दूसरा कंडीशन ये
ये है कि दिवालिया का क्या मतलब होता है। देखिए दिवालिया का ये मतलब होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति एक देश में है, वो अगर मान लीजिए कि कुछ फ्रॉड करके या वहां से कुछ ना ये क्या बोलते हैं अपराध करके अगर दूसरे देश में जाकर के वो बस गया हो, यानी कि चुपचाप, तो उसको हम बोलेंगे दिवालिया। या यहाँ से लेकर यानी कि कुछ यानी कि लेकर के कुछ ये मुद्रा या जो भी है ना, ठीक है, तो पैसा वैसा जो भी लेकर के अगर वो दूसरे देश में जाकर के ये हो गया, उसको बोलते हैं दिवालिया। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन था राज्यपाल होने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि राज्यपाल की अवधि क्या होती है। तो देखिए एक्चुअली राज्यपाल की अवधि है ना, उसके पद ग्रहण से यानी कि 5 साल तक की होती है, और वो 5 साल तक की होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी राज्यपाल का ये कार्य अवधि कि वो 5 साल तक कर सकता है। हाँ, इसको बढ़ाया भी जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर, या घटाया भी जाए, यानी कि अगर मान लीजिए ना कि राष्ट्रपति का ये आदेश है कि वहां से राज्यपाल को चेंज कर देना है, बदल देना है, तो ये बदला भी जाएगा, पहले भी और बाद में भी। धन्यवाद।